10th क्लास प्रश्नावली 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। देखो क्या दिया हुआ है इसमें, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणनफल विधि से हल कीजिए। तो पहला प्रश्न है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। तो ये वाली समीकरण अपनी कॉपी में नोट करो। देखो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 और दूसरी समीकरण दी हुई है इसमें 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। ये बुक से उतार रही हूँ मैं आपका सवाल, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण से इसकी तुलना करेंगे। तो मानक रूप तो आप लोगों को पता है क्या है इसका मानक रूप, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और दूसरा समीकरण क्या है इसमें, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो अब पहले वाले समीकरण की तुलना इससे करो, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो जब हम तुलना करेंगे, अब इसमें देखो a1 बराबर कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो हम क्या मानते हैं उसे 1, ठीक है। तो a1 का मान कितना हो गया 1, b1 की वैल्यू निकालो माइनस 3 पूरा लेंगे हम, c1 कितना है इसमें, अब आप क्लास में होते तो आपसे पूछती भी मैं, माइनस 3। इसी प्रकार दूसरे वाले समीकरण में हम देखेंगे a2 कितना है 3, b2 माइनस 9 और c2 कितना है माइनस 2। तो अब हम इसकी तुलना कैसे करेंगे, देखो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के हमने पूरे मान निकाल लिए हैं। तो हम इसकी तुलना करेंगे a1 अपॉन a2 से, a1 अपॉन a2 इसका मान निकालो। a1 कितना है 1 अपॉन 3। ऐसे ही हम निकालेंगे b1 अपॉन b2, माइनस 3 और माइनस 9। इसको सॉल्व करो, 3 से 3 3 9 कट जाएगा, 1 और 3 9, 1/3। अब इसके बाद हम करेंगे माइनस, तो माइनस वैसे ही कट जाएंगे, c1 और c2 की वैल्यू निकालेंगे हम, c1 अपॉन c2 माइनस 3 माइनस के 2, तो माइनस आपस में कट गए, 3/2 ये वैल्यू निकल के आई। तो अब हमें पता है a1 अपॉन a2 ये बराबर है किसके, b1 अपॉन b2, 1/3 ये भी है और 1/3 ये भी है, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर ये दोनों नहीं है। तो इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी, बताओ कौन सी वाली कंडीशन लगेगी, ये अभी हमने पढ़ा था इसमें। जब फिर से देखो इसमें a1 अपॉन a2 बराबर b1/b2 और ये c1/c2 के बराबर नहीं हो तो समीकरण का कोई हल नहीं है, ठीक है। तो हम इसकी ब्रज गुणनफल विधि से इसका आंसर नहीं निकाल सकते, समीकरण का कोई हल नहीं है। बस यही आंसर है इसमें, जब अद्वितीय हल की स्थिति हो तभी हम इसमें ब्रज गुणनफल विधि लगाएंगे, ठीक है। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, मैं बुक से उतारती हूँ सेकंड क्वेश्चन क्या है, फिर तीसरा चौथा आप अपने आप करना ट्राई, अगर नहीं आएगा तो फिर मेरे से पूछ लेना। दूसरा समीकरण है 2x प्लस y बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। ये दो समीकरण दिए हुए हैं, तो हम इसमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान निकाल के देखते हैं ये आपस में बराबर हैं कि नहीं है। तो अब डायरेक्ट आप लिख सकते हो a1 कितना है 2
b1 कितना है, पहले इसको सॉल्व करने के लिए ना हमें 5 और 8 को बराबर के इधर लाना पड़ेगा। देखो हम इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि c1 और c2 माइनस में आ रहा है हमारा। 2x + y - 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। दूसरे में क्या होगा 3x + 2y - 8 बराबर 0। अब आप यहाँ से a1, b1 और c1 की वैल्यू निकालो। तो a1 कितना है इसमें 2, b1 कितना हो जाएगा y है तो गुणांक क्या लेते हैं हम इसका 1 जब कुछ नहीं लिखा होता है। तो b1 हमारा 1 और c1 कितना है -5। ऐसे ही दूसरे वाले समीकरण में हम निकालेंगे a2 3, b2 2 और c2 -8। अब आप इसकी तुलना करेंगे दूसरे समीकरण से। देखो कैसे। a1/a2 2/3 ये निकल के आया। b1/b2 1/2 और c1/c2 कितना आएगा c1/c2 -5/-8। तो अब आपको क्या दिख रहा है इसमें, तीनों ही वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। देखो a1/a2 ये बराबर नहीं है किसके b1/b2 और ये भी आपस में बराबर नहीं है c1/c2। तो केवल हम दो वाली कंडीशन लेंगे। दो वाली कंडीशन मतलब a1/a2 की वैल्यू कितनी थी हमारी 2/3, ठीक है, और b1 और b2 की वैल्यू कितनी थी हमारी 1/5। तो ये दोनों a1/a2 और b1/b2 अगर बराबर नहीं होते तो यहाँ से देखो अद्वितीय हल a1/a2 और b1/b2 ये अगर आपस में बराबर नहीं हो तो हम क्या लेते हैं इनको अद्वितीय हल, यानी समीकरण का केवल एक ही हल है। तो अब हम इसमें ब्रज गुणनफल विधि लगा सकते हैं। तो ब्रज गुणनफल विधि लगाने के लिए आपको पता है 2x + y - 5 बराबर 0, ये है हमारा समीकरण। दूसरा है 3x + 2y - 8 बराबर 0। तो देखो हम इसमें x के गुणांक कैसे लेंगे, x यहाँ पे लेंगे x, ठीक है, और x के गुणांक कितने हैं a1 और a2 कितना है 2/3। y के गुणांक कितने हैं 1 और 2। ये हमने x और y के गुणांक लिए जैसे हमने इसमें किया था b1/b2 c1/c2 ऐसे करके लिया था। इसमें उल्टा हो रहा है। जब हम x लेंगे तो हमें ये वाली लाइन हटानी पड़ती है, याद है आपको मैंने बताया था। तो हम क्या लेंगे इसमें y के गुणांक लेंगे। y के गुणांक कितने हैं 1 और